हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग अलजेब्रा में मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स में हम लोगों ने पिछले दिन थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। इस पर थोड़ा सा डीप हम लोग स्टडी करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स एन क्रॉस एन ऑर्डर का एन क्रॉस एन। इससे पता चल रहा है कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। A11, A12, A13, A1n, ठीक है। इसी तरह AM1, AM2 डैश डैश AMN, यही होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, M इक्वल टू N हो जाएगा। M इक्वल टू N, जितने रो उतने कॉलम, NRN एंड CN। ठीक, ये होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब हम लोग इस पे आगे चलेंगे और कुछ थोड़ा सा डीप में देखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो नाम आता है डायगोनल मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स देखा, मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के भी टाइप देखेंगे। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने टाइप हो सकते हैं उसको देखेंगे। इसमें पहली आती है डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो। फॉर एग्जाम्पल 2x2 का हमारी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 2। ठीक, ये क्या हो गई, डायगोनल। और सर एग्जाम्पल 2x2 की मैट्रिक्स 2 0 0 3। ओके, ये हो गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। देन आगे नाम आता है सर स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का भी एक टाइप आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप स्केलर मैट्रिक्स। ओके, आइए देखते हैं। हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, अब इसमें क्या होगा, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सम एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होंगे 1 के। जैसे 1 0 0 1, ओके। देन 2 0 0 2, ओके। क्लियर, जितने भी होंगे डायगोनल पे एलिमेंट सब सेम होंगे। ओके सर, अब इसमें भी एक दूसरा टाइप आता है। इसमें आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या जी, बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर एक ही जगह अगर 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्केलर जो अभी तक हमारा स्केलर ए चल रहा था उसी जगह अगर 1 हो जाए तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने क्या देखा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल, डायगोनल में स्केलर, स्केलर में आइडेंटिटी। इतना क्लियर? इतने तक अभी तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। यहाँ तक आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या बताइए जल्दी। ठीक, कोई, ओके। आइए चलते हैं आगे। अब फिर बात आती है ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। आइए देखते हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी संभव। ठीक, 1 0 0 2 1 0 2 1 1। इसमें क्या होता है, मेन जो डायगोनल होता है, किसी भी स्क्वायर में कितने डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल होंगे। लेकिन हम
ये हमारा जो ये वाला डायगोनल होता है, ये डायगोनल, ठीक, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। हम जब भी बात करते हैं डायगोनल की तो हम सिर्फ और सिर्फ यही देखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सबके सब जीरो, ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर, इसके नीचे सबके सब जीरो, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1 2 2 0 0 0। इसके नीचे के प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सब जीरो, तो क्या हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर, बस यही होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। फिर सर ये तो हो गया, अब सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक देख लो, आइए देखते हैं सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने पे वही आ जाए, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल देख ले सर, देख लेते हैं। इसका आप ट्रांसपोज निकालिए, क्या आ जाएगा ट्रांसपोज इसका, ये मान लेते हैं अगर ए है, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाइए, पहला रो उठा के पहला कॉलम कर दे 1 2 3, दूसरा कॉलम उठा के दूसरा रो बना ले 2 4 5, तीसरा कॉलम उठाए तीसरा रो में लिख दें 3 5 6। सेम है दोनों, बिल्कुल सेम है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ओके, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हम आगे देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लें फिर आगे देखेंगे, ठीक है। अब सर स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है सर, आइए देख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक इसमें क्या होता है, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस ऑफ ए आ जाता है, कैसे आइए देखते हैं। चलो ठीक, इसके सिमेट्रिक की एक खास बात ये होती है कि इसके डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है। फिर इसका ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज निकालिए आप लोग। चलिए पहला कॉलम उठाइए, पहले रो में लिखिए 0 -2 -3, ठीक। दूसरा कॉलम उठाइए 2 0 8, तीसरा कॉलम उठाइए 3 8 0। अब आप इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लिए 0 2 3 -2 0 -8, फिर 3 8 0 -8। क्लियर हो गया, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है सर। कोई किसी को समस्या, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताइए। आप इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना आप भी सीख जाएंगे। इसमें होता क्या है, आइए दिखाते हैं इसमें क्या होता है। इसके सिमेट्रिक मान लीजिए कोई ये है 0 0 0 A B C -A -B -C, ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब बात आती है सर हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आप लोग पूरे यूट्यूब पे किसी भी टीचर का वीडियो देख लेंगे, कहीं भी आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में आपको कोई नहीं बताया होगा, किसी भी टीचर की बात कर लें यूट्यूब पे। और इस पर क्वेश्चन भी आया प्रीवियस ईयर, आप उठा के देख लेंगे, प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन भी इस पर दिख जाएगा। आइए देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स होता क्या है। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ओके, ये क्या होता है, ये समझने से पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म देखना होगा। 1 + i अगर है तो इसका कंजुगेट क्या होता है, z बार बोलते हैं। अगर ये z = है तो z बार क्या होता है 1 - i, ठीक, इसे बोलते हैं कंजुगेट। बस अगर आपको इतना समझ में गए तो आपको हर्मिशियन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज का कंजुगेट,
अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए, उसका कंजुगेट निकालें और वो ए के बराबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, जैसे मान लीजिए 1 प्लस ऑफ आई है, ठीक, इसका कंजुगेट क्या होगा 1 माइनस ऑफ आई, फिर देन जब इसका ट्रांसपोज कर दिए ये हमारा ए के बराबर आ जाए तो इसे बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका ये एग्जांपल देखते हैं। ए इक्वल टू 1, ओके, ठीक। इसकी एक खास बात होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा या तो वो 0 होगा या तो प्योर रियल नंबर होगा, वो इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। इसको पहले कॉन्जुगेट कर लें या तो पहले ट्रांसपोज नहीं निकाल लेते, पहले ट्रांसपोज करने क्या हो जाएगा, इसको वहाँ पे पुट करें। 1 पहला रो, पहला कॉलम पहला रो बना लें, 2 माइनस ऑफ 3i, ओके, 4 माइनस ऑफ आई, बिल्कुल। दूसरा कॉलम 2 माइनस ऑफ 3i 0, 4 प्लस ऑफ 5i, ओके। थर्ड क्या है 4 प्लस ऑफ आई, 5 माइनस ऑफ आई, सॉरी 4 माइनस 5i, 4 माइनस ऑफ 5i, और क्लियर। अब इसका हम कंजुगेट कर लें। कंजुगेट मतलब जो भी इमेजिनरी नंबर है उसको माइनस से डिवाइड कर, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। ये ट्रांसपोज का कंजुगेट कर ले, क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। इमेजिनरी नंबर नहीं है, वही हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस ऑफ 3i, बिल्कुल। यहाँ पे भी 4 प्लस ऑफ आई हो जाएगा, क्लियर। अब क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 प्लस ऑफ 3i, क्लियर। 0 का 0 ही रहेगा। यहाँ पे 4 माइनस ऑफ 5, 4 माइनस 5i हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे 4 माइनस ऑफ आई, 4 प्लस ऑफ 5i, और ये क्लियर। अब आप लोग देख लीजिए ए और ए ट्रांसपोज का कंजुगेट बराबर है कि नहीं, बताइए जल्दी से, आप लोग देख के बताइए ये दोनों बराबर हैं। बिल्कुल। आइए आगे चलिए। आगे बात आती है सर हर्मिशियन तो हो गया, अब इसकी हर्मिशियन क्या होगा, आइए देखते हैं इसकी हर्मिशियन क्या होता है, आइए देखते हैं। बात आती है इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स की, किसकी, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ओके। बस सब कुछ वही रहेगा, बस वही अभी तक जो पॉजिटिव आ रहा था वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे हम सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक पढ़े थे वैसे हर्मिशियन इसको हर्मिशियन हो जाएगा, क्लियर। बताइए सबको क्लियर है, ठीक, सबको क्लियर, ओके सर। ठीक है, चलिए आइए एक कंसेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स का हम लोग देखेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, बाकी एलिमेंट 0 है सबको पता है, तो अगर हमें सिर्फ उसका डायगोनल पता चल जाए, अगर सिर्फ और सिर्फ उसका डायगोनल पे क्या है नंबर वो पता चल जाए तो हम उसको डायगोनल आराम से लिख लेंगे। इसीलिए डायगोनल को अक्सर हम ऐसे लिखते हैं ए इक्वल टू, एक बार प्रीवियस ईयर में इस पर क्वेश्चन भी आया है,
डायगोनल A1 A2 A3, मान लीजिए ऐसे आ गया, ठीक है। इसका आप क्या मतलब समझेंगे, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि सर स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल का हम देखते हैं। देन A1 A2 A3 3x3 का प्लेन मैट्रिक्स बना लें, A1 A2 A3 डायगोनल पे रहेगा। बाकी एलिमेंट क्या होंगे सर, बाकी जीरो होते हैं सर, सबको पता है, ठीक। किसी को कोई डाउट यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताइए, फिर हम चलते हैं आगे। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। चलिए अब हम देखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन मैट्रिक्स, ठीक। सबसे पहले एडिशन, a प्लस बी तभी होगा जब a और b की ऑर्डर सेम हो, वो चाहे जिस ऑर्डर के हो लेकिन सेम होना चाहिए। जैसे a अगर हो गया 2x3 प्लस अब b हो गया 3x2, तो ये कभी भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, ठीक। यहाँ पे भी इसको 2x3 का होना पड़ेगा। और एडिशन, नॉर्मल एडिशन होता है, अलजेब्रिक एडिशन। आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए a हो गया 1 2 3 4, ठीक। b हो गया 2 3 4 6, 2x2 और 2x2, क्लियर, ठीक है। आपको दिख रहा है, बताइए, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, अगर इसे हम कहें a प्लस बी, बताइए आप, तो a प्लस बी क्या होगा, नॉर्मली जोड़ देंगे 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 6, नॉर्मल अलजेब्रिक सम होता है। a1 का a11 a11 a12 a12 a21 a21 a22 a22, ऐसे जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 1 प्लस ऑफ 2, 2 प्लस ऑफ 3, 3 प्लस ऑफ 4, 4 प्लस ऑफ 6, सभी एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट एलिमेंट से जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा कुछ ऐसा 3 5 7 और 10, क्लियर, बताइए, ठीक है। 3 5 7 एंड 10, ओके। चलिए a प्लस बी, अब बात सर यहीं पे अगर a माइनस बी हो जाए, आइए देख लेते हैं। ये तो यही रहने देते हैं, बी आइए देख लेते हैं, बी को चेंज कर दें 1 0 1 1, ठीक। अब सर a माइनस बी बता के दिखाइए, हमें सब्सट्रैक्शन भी आना चाहिए। आइए a माइनस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस 1 0 1 1, क्लियर। नॉर्मली जैसे ऐड किए वैसे सब्सट्रैक्ट कर दें, क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 1 माइनस ऑफ 1, 2 माइनस ऑफ 0, 3 माइनस ऑफ 1, 4 माइनस ऑफ 1, क्या हो जाएगा 0 2 2 3, क्लियर, इतना सबको क्लियर। एडिशन सब्सट्रैक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं हम बाद में आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में सारी की सारी प्रॉपर्टी हर एक टॉपिक से बता देंगे, ठीक है। आप लोग प्रॉपर्टीज की आप लोग चिंता ना करिएगा, आप लोग ये देखिए जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो देखते रहिए। इतना यहाँ तक सबको क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट, जल्दी बताइए। किसी को कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, नहीं पूछना है, ओके। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, बात आती है सर मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ए क्या है 1 1 1 1 हो गया, बी क्या है 2 0 2 0 2 0 1 0, ठीक, नहीं ये 0 नहीं हो सकता 1, ठीक। अब सही है। अब हम क्या करें सर, a इंटू बी बता दीजिए। उससे पहले सर एक और प्रॉब्लम, सर आप ये जो दोनों लिखे हैं इन दोनों का ऑर्डर सेम है,
तो क्या सर मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपलसरी एक आर्डर सेम होना चाहिए? नहीं नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई कंपलसरी ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, ये m क्रॉस n का हो तो ये n क्रॉस m का हो। m नहीं, यहाँ पे p मान लेते हैं p। हमें बस ये देखना है जिससे ये खत्म हो उससे ये शुरू हो, जिससे पहला वाला खत्म हो उससे दूसरा वाला शुरू हो। n ये मैच करेगा तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन संभव है, अन्यथा नहीं संभव है। दूसरे का कॉलम पहले का रो हमेशा मिलना चाहिए। ठीक, क्यों संभव है सर, आइए देखते हैं। इससे अब जो बनेगा, इससे जो मैट्रिक्स अब बनेगी सर ए बी, उसका वो क्या होगा ऑर्डर, उसका ऑर्डर m से n कैंसिल, बचा क्या एम पी, उसका क्या हो जाएगा m क्रॉस p। बताइए, क्लियर? ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n, तो नेक्स्ट का क्या होगा n क्रॉस p। क्लियर? ओके, अब आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। मल्टीप्लिकेशन इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, या तो आप कॉलम रो भी कर सकते हैं, कॉलम कॉलम कर सकते हैं, कॉलम रो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम रो कॉलम करके देख लेते हैं एक बार। इसका रो इसका कॉलम 2 प्लस ऑफ 1, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा 0 प्लस ऑफ 1। ओके, देन सेकेंड रो उठाए, सेकेंड रो 2 प्लस ऑफ, सॉरी हाँ नहीं सही, 2 प्लस ऑफ 1, क्लियर। देन इसका इसमें 0 प्लस ऑफ 1 क्या हो जाएगा 3 1 3 1। हालांकि इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉलम जो है, इन दोनों कॉलम इन दोनों रो में सेम वैल्यू है, इसलिए इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट जो होगा इसका 0 हो जाएगा। ये इतना क्लियर, ठीक है? आपको मल्टीप्लिकेशन करने समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ना चाहेंगे कि सर मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, लेकिन जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं 2 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 2, सर ऐसा क्या मैट्रिक्स में भी होगा क्या? ऐसा मैट्रिक्स में संभव है सर? नहीं, ऐसा मैट्रिक्स में संभव नहीं है। हालांकि कभी कभी हो जाता है, ए बी ए के बराबर हो जाता है, लेकिन हर जगह ये फॉलो नहीं करता। तो मैट्रिक्स में हम नॉर्मली क्या करेंगे, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक, अब सर एक क्वेश्चन आता है सर कि अगर मान लीजिए ए बी इक्वल टू सी हो, ठीक, तो सर सी इनवर्स क्या होगा, सी इनवर्स। तो सी इनवर्स के लिए क्या करना होगा सर, 1/a, या तो इसे ऐसे कर दें, नहीं अच्छा अभी इनवर्स का रहने देते, इनवर्स अभी एडजॉइंट पढ़ा दे तब वो बताएंगे। उससे पहले सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये डाउट क्लियर करिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी ये है, तो क्या बी इज इक्वल टू सी होगा? आइए देखते हैं, ए से ए कैंसिल, ठीक, इस केस में क्या हो गया, बी इज इक्वल टू सी हो गया। सर एक और प्रॉब्लम, दूसरा, ए बी इज इक्वल टू सी, सर ऐसे केस में क्या बी इज इक्वल टू सी हो पाएगा? जी सर बिल्कुल, ए से ए काट दें हो जाएगा सर, लेकिन नहीं, मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, आइए बताते हैं। अगर ऐसे केस में हमें ए बी इक्वल टू सी ए मिले तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि बी इक्वल टू सी है या नहीं, ये हम नहीं कर सकते। बी इक्वल टू सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब सर ऐसा क्यों, इस केस में तो कर दिए। अब यहां से देखिए ए सी सी, ए सी इक्वल टू सी, क्या मैट्रिक्स में ऐसा संभव है? हम पहले बताएं मैट्रिक्स में ऐसा संभव नहीं है। हालांकि कुछ केस में कभी कभी हो सकता है अपवाद में, नॉर्मली हम यही मान के चलते हैं ए बी इज इक्वल टू सी है। बताइए, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? ओके,
चलिए, ये रहा मल्टीप्लिकेशन। एक चीज़ और, थोड़ा सा आप लोग होमवर्क पे काम कर दो, क्योंकि आप लोग होमवर्क तो सॉल्व नहीं करना चाहते। ये आपकी बहुत ख़राब हैबिट है, ये आपके फेलियर का रीज़न हो सकता है। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पे जो होमवर्क दे रहे हैं, तो हम 1-2 क्वेश्चन देते हैं मैक्सिमम, वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाते। ये सब क्या है? इससे आपका फेलियर जो है वो मजबूत होता जा रहा है, सक्सेस धीरे धीरे लो होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है सक्सेस आपका। ऐसे चलेगा तो कैसे आप सिलेक्ट हो पाएंगे, बताइए? आप ऐसे इतनी लापरवाही करते हैं आप लोग। एग्जाम सर पे है, कोस्ट गार्ड का भी आ गया है, एनडीए का भी होने वाला है, कैसे आप लोग क्लियर करेंगे? ऐसे चलता रहा तो आपको अच्छे से लगन से पढ़नी होगी, हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना होगा। एनडीए कोई हलवा नहीं है, जो टीचर आते हैं धा 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 बस हल हो गया, जाओ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ऐसे कभी होता नहीं है। आप लोग भी बहुत तैयारी किए होंगे, हम भी बहुत तैयारी किए हैं। ऐसे कभी कोई किसी का सिलेक्शन हुआ हो तो बता देना, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से कभी किसी का होता नहीं है कि आप यूट्यूब पे गए, किसी भी टीचर का देख लिया, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन कंसेप्ट भी तो आना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले, कंसेप्ट आ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे से सिलेक्शन कभी नहीं होगा, किसी का नहीं होता है, आपका भी नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। और आप लोग कंसेप्ट ही नहीं पढ़ना चाहते, आपको बस वही कोई आए क्वेश्चन करा दे, 25 ठो मॉक टेस्ट, यहीं से पेपर आएगा, पेपर यहीं से आता है, पेपर लीक हो गया, ऐसे कोई थंबनेल लगा दे, आप लोग बस मगन हो जाएंगे, उसी में फंसते जाते हैं आप लोग। और आप लोग 4-5 साल से वही कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ वही रीजन है। चलिए, फिलहाल आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा होमवर्क के ये जो क्वेश्चन है इसे आप सॉल्व करते रहिए। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें आप बताएंगे ए बी पॉसिबल आर नॉट, पॉसिबल आर नॉट, और बी ए पॉसिबल आर नॉट। ठीक, ए बी और बी ए पॉसिबल है कि नहीं, आपको सिर्फ इतना बताना है, बाकी आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में मैट्रिक्स तो बना नहीं पाएंगे। हालांकि अगर बनाना चाहें तो आप R1 करके, फिर R2 करके, फिर R3 करके लिख सकते हैं, लेकिन आप उतना करेंगे क्यों? मेन प्रॉब्लम तो यह है कि आपको आलस से फुर्सत नहीं है। नई नई वेब सीरीज रोज आ रही हैं, रोज नई मूवीज आ रही हैं, आपको उनको देखना है, आपको वर्दी से तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, आप लोग ये बात सॉल्व करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं, हम तो रोज आपको मोटिवेट करने का काम कर ही रहे हैं, देखते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।